तो कैसे करें भैया? मैं आज यहाँ पे होम बायर्स से मिला हूँ और बोलने से पहले मैं इनमें से एक को कहना चाहता हूँ कि वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं, उसके बाद मैं थोड़ा आपसे बात करूँगा। सलोनी जी। हाँ जी, मेरा नाम सलोनी है और मैंने आरजी रेजिडेंसी में 2012 मई में बुक किया था अपना फ्लैट, और इन्होंने मुझे बोला था कि 2000 दिसंबर के अंदर ये पोजीशन दे देंगे, और आज तक इन्होंने कोई पोजीशन नहीं दिया है। ना ही वो पेनल्टी दे रहे हैं, ना ही पोजीशन दे रहे हैं। आई एम पेइंग द EMI एज वेल एज द रेंट, तो आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि जो बिल्डर जो है जो हमको सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे तकरीबन 100-200 लोगों से मैं मिला हूं और मुझे कुछ आज सीखने को मिला है। मेरी सोच थी कि जमीन के मामले पे किसान को, मजदूर को, आदिवासियों को दबाया जाता है, मगर आज मुझे सीखने को मिला है कि जमीन के मामले में मिडिल क्लास लोगों को भी दबाया जाता है। किस प्रकार दबाया जाता है? ट्रांसपेरेंसी को हटा के इनको कहा जाता है कि आपको इस दिन फ्लैट मिलेगा, सालों के लिए फ्लैट नहीं मिलता है। इनको कहा जाता है कि फ्लैट का एरिया, सुपर एरिया इतना होगा, सुपर डुपर एरिया इतना होगा, और अंत में जब फ्लैट मिलता है तो कुछ और मिलता है। इनको बताया जाता है कि आपके फ्लैट के सामने बहुत अच्छी व्यू होगी। अंदर मुझे एक कहानी बताई, कहा गया कि बहुत अच्छी व्यू होगी, फ्लैट दिए गए, कुछ महीने के लिए व्यू रही, उसके बाद एक बिल्डिंग आ गई उसके सामने, व्यू गायब हो गई। और अभी हमारा हमने जो बिल रखा था उसको छुपाकर सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो वो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ भी काम कर रही है। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूं, उसी प्रकार से मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। और जो भी मैं इनकी मदद कर सकता हूं, जो भी मैं फ्लैट बायर्स की मदद कर सकता हूं, मैं पूरे दम से करूंगा। धन्यवाद। अब आप देखिए क्या करते हैं। भैया, मेन डाइल्यूशन ये है कि हमारे बिल में क्लियर ट्रांसपेरेंसी थी। कारपेट एरिया जो आपने साइन किया है वो आपको मिलना चाहिए। तो इन चीजों को उन्होंने डाइल्यूट किया है, प्रो बायर बना दिया, प्रो बायर था, प्रो बिल्डर बना दिया है। तो इन चीजों के खिलाफ हम खड़े हैं। धन्यवाद, थैंक यू। राहुल गांधी का एक और आरोप। राहुल गांधी यहां पर जो मकान खरीदने वाले लोग हैं, 100-200 लोग, उनसे मुलाकात करके बोल रहे हैं कि हमारा बिल और जो बिल सरकार का है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारा बिल जो उपभोक्ता था, जो मकान खरीदने वाला था, उसके लिए था। इनका बिल जो बिल्डर है उसके लिए है। यहाँ एक बार फिर से राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर निशाना साधा है। घर खरीदारों को धोखे की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं कि जो घर खरीदने वाले लोग होते हैं, सरकार हमारे बिल को बदल कर रही है। प्रो बायर बिल को प्रो बिल्डर बना दिया गया है, ये राहुल गांधी का आरोप है। एक तरफ राहुल गांधी किसानों के साथ, दूसरी तरफ मकान खरीदने वालों के साथ, वहां पर कॉर्पोरेट के खिलाफ, यहां पर बिल्डर्स के खिलाफ, और सीधे तौर पर हर जगह निशाने पर मोदी सरकार। मिडिल क्लास के खिलाफ हो रहा है काम, राहुल गांधी का यह कहना है। मोदी सरकार पर जमकर हमला साधा। एक बार फिर से राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार। आइए देखते हैं। मुझे कुछ आज सीखने को मिला है। मेरी सोच थी कि जमीन के मामले पे किसान को, मजदूर को, आदिवासियों को दबाया जाता,
मगर आज मुझे सीखने को मिला है कि जमीन के मामले में मिडिल क्लास लोगों को भी दबाया जाता है। किस प्रकार दबाया जाता है? ट्रांसपेरेंसी को हटा के। इनको कहा जाता है कि आपको इस दिन फ्लैट मिलेगा, सालों के लिए फ्लैट नहीं मिलता है। इनको कहा जाता है कि फ्लैट का एरिया, सुपर एरिया इतना होगा, सुपर डुपर एरिया इतना होगा, और अंत में जब फ्लैट मिलता है तो कुछ और मिलता है। इनको बताया जाता है कि आपके फ्लैट के सामने बहुत अच्छी व्यू होगी। अंदर मुझे एक कहानी बताई, कहा गया कि बहुत अच्छी व्यू होगी, फ्लैट दिए गए, कुछ महीने के लिए व्यू रही, उसके बाद एक बिल्डिंग आ गई उसके सामने, व्यू गायब हो गई। और अभी हमारा हमने जो बिल रखा था उसको छुपाकर सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो वो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ भी काम कर रही है। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूं, उसी प्रकार से मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं।